महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और प्रयागराज संगम में अब तक लगभग 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है, स्नान कर लिया है। लेकिन इसी बीच सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक नहीं है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ और कहा गया है जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। हाल ही में 17 फरवरी को सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल की है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 9 से 21 जनवरी के बीच में इन नदियों के टोटल 73 अलग अलग जगह से सैंपल्स कलेक्ट किए थे और उसके आधार पर ही यहाँ पर रिपोर्ट ये तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में नदियों के पानी को 6 अलग अलग पैरामीटर्स पर मापा गया है, चेक किया गया है। इसमें गंगा और यमुना दोनों नदियों की बात हो रही है, उनके पानी की टेस्टिंग की गई है। इन 6 पैरामीटर्स में pH लेवल्स यानी कि पानी में कितना एसिड है और एल्कलाइन है ये टेस्ट किया गया है। इसके अलावा पानी में फीकल कोलिफॉर्म के साथ बीओडी मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व ऑक्सीजन को टेस्ट किया गया है। ये दोनों नदियों की बात हो रही है। इन पैरामीटर्स के हिसाब से जो भी सैंपल्स लिए गए थे उसमें फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल पानी में स्टैंडर्ड लेवल से बहुत ज़्यादा मिला है। इसके अलावा बाकी के जो 5 पैरामीटर्स हैं उसमें पानी की क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पाई गई है। नदी का जो पानी है उसमें चिंता के विषय जो सबसे ज़्यादा है वो है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, जो पानी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला है। नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो 1 मिलीमीटर पानी में 100 बैक्टीरिया फीकल कोलिफॉर्म हो सकते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमृत स्नान जो प्रयागराज में हुआ उसके एक दिन पहले लिए गए सैंपल में 1 मिलीमीटर पानी में फीकल कोलिफॉर्म के 2300 बैक्टीरिया मिले थे। वहीं अगर संगम के आसपास के कंडीशन की बात करें तो वहाँ पर जो हालत थी वो ज़्यादा ख़राब थी। इसमें कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 1 मिलीमीटर पानी में 100 की बजाय 2000 निकला था और इसी तरह से जो टोटल फीकल कोलिफॉर्म था वो 4500 के आसपास था। वहीं गंगा पर जो शास्त्री ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर से जो सैंपल लिया गया था वहाँ पर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 3200 और टोटल फीकल कोलिफॉर्म 4700 पाया गया था। इस तरह से अलग अलग सैंपल्स में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया और टोटल फीकल कोलिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस बैक्टीरिया के ज़्यादा होने से प्रॉब्लम क्या है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक सी कैटेगरी में आता है और इसका मतलब ये है कि पानी को बिना प्यूरिफिकेशन और डिसइंफेक्ट किए हुए नहाया जाए। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पानी से अगर कोई नहा भी लेता है तो आखिर होगा क्या। तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गंगा नदी पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी का कहना है कि ज़्यादा फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया वाला अगर पानी है किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल वो नहीं किया जा सकता है, इस्तेमाल के लायक वो नहीं होता है। और अगर इस पानी से नहा लिया जाए या फिर इसको पी लिया जाए तो शरीर में बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि आप अगर देखें अगर नहा लेते हैं उससे तो स्किन डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। अब सरकार ने इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ का किया है तो गंगा के पानी को साफ बनाए रखने की भी जिम्मेदारी दी गई है किसको? प्रयागराज नगर निगम और उत्तर प्रदेश जल निगम को। यहाँ पर नगर निगम के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस रिपोर्ट के आने के बाद कहा है कि उन्होंने जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 23 अनटैप्ड ड्रेन्स के जरिए पानी को प्यूरिफाई किया गया है और इसमें 1 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक के बीच में 3660 mld साफ पानी गंगा में रिलीज किया गया है। वैसे आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि साल 2019 में जब कुंभ हुआ था तो वहाँ पे भी नदी के पानी की सिचुएशन कुछ इसी तरह की थी। सीपीसीबी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र मिला था कि जब भी कोई प्रमुख स्नान हुए हैं तो पानी की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब पाई गई थी। 2019 कुंभ मेले के दौरान 13 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक घाट पर जो है करसर घाट की बात कर रहे हैं तो वीडियो और फीकल कोलिफॉर्म का जो लेवल था स्टैंडर्ड लेवल से बहुत ज़्यादा मिला था। जब प्रमुख स्नान के दिन होते थे तो यहाँ पर शाम की कंपैरिजन में सुबह वीडियो का जो लेवल होता था वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था, यानी कि जो पानी की क्वालिटी होती थी वो बहुत ख़राब होती थी।
तो अब सवाल यही है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के हिसाब से पानी की जो क्वालिटी है गंगा नदी की और यमुना नदी की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहीं नगर निगम जो है वो इस रिपोर्ट पर अपनी सफाई दे चुका है। वैसे आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि एक तरफ साइंटिफिकली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये पानी नहाने लायक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो निगम है वो भी बता रहा है कि वो यहाँ पर पानी को लगातार साफ कर रहा है एक टेक्नोलॉजी के जरिए। ज़रूर कमेंट करिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।